वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास जिसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं भूजल संसाधनों की, है ना। जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसकी हम आज बात करेंगे साथियों। और ये है हमारी ज्योग्राफी की कंपाइलेशन पीडीएफ। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं जो कि साथियों पीसीएस, बीईओ और आरओ परीक्षा के लिए चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ना होगा, ठीक है। तो ये है थोड़ी सी जानकारी। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लिखा हुआ है पृथ्वी के लगभग 71% धरातल पर पानी है, 71% भाग पर पानी है, सबको पता है। परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल 3% है। यानी धरती पर पानी तो बहुत है लेकिन वो पानी महासागरों में खारा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी धरती पर जितना भी जल है उसका 97% खारा है, वो किसी काम का नहीं है। केवल 3% पानी ही ऐसा है जो पीने योग्य है, जो ठीक ठाक है, मतलब जिसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। वही कह रहा है। भारत में विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% पाया जाता है। यानी ये डेटा है, देख लीजिए। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का 2.45%, यानी भारत में जो ज़मीन है पूरी दुनिया की वो है 2.45। जल संसाधन जो है पूरी दुनिया में उसका 4% और जनसंख्या का लगभग 16% पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त होने वाले जल की मात्रा करीब 4000 घन किलोमीटर है। इतना पानी हमें बारिश से प्राप्त होता है। धरातलीय जल संसाधन, धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कहाँ से पानी हमें बेसिकली मिलता है, तो नदियाँ हैं, झीलें हैं, तलैया हैं और तालाब हैं। तलैया मतलब छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, है ना, स्मॉल पॉन्ड्स। देश में कुल नदियों तथा उनकी सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। ये सब डेटा है साथियों, ध्यान रखना। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतीय जलीय एवं अन्य दबावों के कारण प्राप्त जल का केवल 690 घन किलोमीटर यानी केवल 32% ही यूज़ किया जा सकता है, बाकी यूज़ में नहीं आ रहा। भौम जल संसाधन, भौम जल का मतलब हुआ ज़मीन में जो अंदर जल है उसकी हम बात करेंगे। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। परंतु कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौमजल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भौमजल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारतीय राज्य बहुत तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और गुजरात है, यूपी है, बिहार है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र, ये जो है थोड़ा सा ठीक ठाक यूज़ कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि ये अपनी कुल भौम क्षमता का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। धरातलीय जल और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, बेसिकली खेतों में होता है इसका सबसे ज़्यादा यूज़। धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल घरेलू उपयोग में किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% तथा भौम जल का 5% ही उपयोग किया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टर से अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा खेती में यूज़ हो रहा है। बेसिक बात यह है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। निबल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में, 51.3% हरियाणा में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचित है। ये राज्य अपनी संभावित भौम जल का एक बड़ा भाग उपयोग करते हैं। वास्तव में कुछ राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आगे देखिए।
भूजल के मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल की प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत भूजल के अंतर्गत आने वाले जल भरे हैं, जिनमें कुओं तथा नलकूपों द्वारा पानी निकाला जाता है। भारत में विश्व की एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ जी, देखिए, भारत में विश्व की 16% आबादी विद्यमान है, लेकिन ताजे जल का संसाधन केवल 4% ही है। भारत अभी तक विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता रहा है, जो वैश्विक जल निकासी में 25% हिस्सेदारी रखता है। भारत के शहरों में जलापूर्ति का 45% भूजल से प्राप्त होता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का अनुमान है कि देश भर में लगभग 17% भूजल ब्लॉकों का अत्यधिक दोहन किया गया है, जहां निष्कर्षण की दर नवीनीकरण की तुलना में अधिक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना पानी निकाला जा रहा है उतना पानी वापस धरती में नहीं जा रहा, तो ऑब्वियस बात है पानी की कमी होगी। कृषि क्षेत्र सिंचाई हेतु 89% भूजल का उपयोग किया जाता है, जबकि 11% घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। राज्य स्तर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में भूजल की निकासी 100% से भी अधिक है। आप देखो, मतलब बहुत ज़्यादा है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 15-16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। वर्ष 2022 के लिए विश्व जल दिवस 22 मार्च की थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक है, अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 27 फरवरी, तो अभी तक 2023 का विश्व जल दिवस नहीं आया है, तो हमें अभी तक इसी को देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 23 में आ जाएगा तो आपको बताया जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत देश भर में जल संरक्षण में सुधार के लिए विशेष अभियान कैच द रेन लॉन्च किया गया है। कैच द रेन बेसिकली जो बारिश का पानी है उसे पकड़ने की बात है। यहाँ पे पकड़ने से मतलब है कि उसको स्टोर करना है। बांध सुरक्षा विधेयक चीन और बांध सुरक्षा विधेयक अब जो अधिनियम बन चुका है 2021, चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरा बड़ा बांध वाला देश है। राज्यसभा ने 2 दिसंबर 2021 को ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक पारित किया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम लागू होने का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र भारत है और नलकूपों की सबसे ज़्यादा संख्या यूपी में है साथियों। तो ये हमने थोड़ा सा बात करी भूगर्भ जो हमारे संसाधन हैं उनकी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्राकृतिक संकट और आपदाएं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट के आधार से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।